हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, जरूर बताइएगा। और आप सभी को मेरी राधे राधे। ये मेरा इवनिंग ब्लॉग है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से इस बात का पता होगा कि कितना मुश्किल होता है इन छोटे बच्चों को संभालना। जैसे कि अभी हो रखा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि खिलौना एक है और चाहिए दोनों को। और ये देखिए, उसने ले लिया तो अनी रोने लग गई हैं। दो ही बच्चों में इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं तो ये सोचती कि पहले के ज़माने में कैसे लोग इतने इतने बच्चों को पाल लेते थे। हमसे तो दो ही तीन नहीं संभलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए छोड़िए, इन लोगों का तो लगा रहता है रोना धोना मिलना जुलना। अभी रो रही हैं, फिर बाद में एक साथ खेलेंगी। और मुझे हो रही है अपने किचन में खाना बनाने के लिए लेट, क्योंकि अभी सब खाना मांगने लगेंगी थोड़ी देर में। तो चलिए, मैं आज अपने किचन में बना रही हूँ आलू और कुदरुम की भुजिया, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम सब्जी बनाई थी। मसाले वाली सब्जी दोनों टाइम अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, इसलिए मैं एक टाइम सब्जी और एक टाइम भुजिया बनाती हूँ। दूध वगैरह रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब तक मेरी भुजिया बन रही है, उसके साथ साथ मैं अपने दूसरे काम भी निपटा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि समय की बहुत बचत हो जाती है। और ये जो मैंने सब्जी काट के रखी थी, मैं इसको उठा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर में साफ सफाई का होना तो बहुत ही जरूरी है। जितनी सफाई सुबह में होती है, उतनी सफाई मेरे हिसाब से शाम को भी होती है। बस ये होता है कि शाम के समय पोछा पूरे घर में नहीं लगाना होता। मुझे तो वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी दूध गर्म करना, कभी खाना खिलाना, कभी कुछ तो कभी कुछ। और बस इसी तरीके से शाम हो जाती है। और शाम के समय अपना दिया बाती करना, भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ करना, ये सब भी जरूरी होता है। और इतने में भी 1 घंटा निकल जाता है। और देखते ही देखते फ्रेंड्स 8 बज जाते हैं। और 8 बजते ही खाने दाने की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर समय से खाना नहीं बनता तो फिर छोटे बच्चे हैं, सोने लग जाते हैं। और फिर उनको जगाओ खिलाओ तो बहुत झंझट पड़ जाता है। इसलिए समय से खाना बना के उनको खिला देती हूँ, तो मेरा लगता है कि जैसे आधा काम खत्म हो गया हो। और फ्रेंड्स, उसके बाद अपनी साफ सफाई करना या फिर जो भी काम है दूसरे, वो रिलैक्स होके इंसान कर सकता है। और ये देखिए, जो मैंने पास्ता बनाया था थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसको खाली कर लिया है। मैंने आधी जो व्लॉग था मैंने आधा ही बनाया था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने कल थोड़ा सा इसको शेयर किया था और आज थोड़ा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि रात का जो इवनिंग का जो व्लॉग होता है वो भी बहुत ही होता है काम वाला, इसलिए मैंने कहा कि इसका इवनिंग व्लॉग भी बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी भुजिया अब हो चली है। इतनी देर में मैं अपना आटा गूंद लूँगी। और देखिए, मैं आटा नीचे ही बैठ के अपना सान लेती हूँ। अच्छे से सना जाता है, क्योंकि खड़े होके आटा सानने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि जल्दी से आटा मेरा नहीं सेट हुआ है, क्योंकि मैं आटे को, जैसे मेरे घर में आटे को सब बहुत अच्छे से थोड़ी देर तक ही मारते हैं, ताकि रोटियां अच्छी फूली फूली सी बनती हैं इससे। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं अपने ब्लॉग इसी प्रकार बनाती रहूं। तो फ्रेंड्स, हम जो औरतें होती हैं, हमें सच्ची में सुबह से लेके और रात तक फुर्सत नहीं मिलती, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। और अब मैं जल्दी जल्दी अपने बर्तन धो लेती हूँ। आधे बर्तन अभी धो लूंगी तो फिर बाद के लिए मेरे को कम बर्तन धोने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक मैं सोती नहीं हूँ तब तक बर्तन झूठे होते रहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि किचन में एक भी बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए, और किचन बिल्कुल साफ सुथरा अपना करके सोना चाहिए। पहले मैं क्या करती थी कि रोटी बनाने के बाद थोड़ी बहुत साफ सफाई कर देती थी और बर्तन धो देती थी। बर्तन तो मेरी शुरू से आदत है, मैं झूठे बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे झूठे बर्तन देख के बहुत गुस्सा आ जाता है। इसीलिए मैं रात को कितनी भी लेट हो अपने सारे बर्तन धो के ही सोती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि रात में अन्नपूर्णा माता आती हैं, जो कि किचन में ही सोती हैं। इसीलिए मैं, जब से मेरे को ये बात पता लगी, उस तब से मैं अपने किचन को बिल्कुल चकचका के आराम से सोती हूँ, ताकि अन्नपूर्णा माता को भी कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें क्या सच है और क्या झूठ मुझे तो नहीं पता, लेकिन भगवान से रिलेटेड और कोई भी बात कहता है तो मैं उसकी बात को फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा मैं नहीं करती तो मुझे थोड़ा बहुत फील होता है कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। तो इससे अच्छा उस काम को कर ही लो। अच्छा तो है, सुबह उठने पे बिल्कुल किचन साफ सुथरा मिलता है, और खाना बनाने बस में मन भी लगता है। और बस उठो, चाय वगैरह बना के नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लो। तो फ्रेंड्स, तो ये रोटियां भी बन चुकी है मेरी,
और अब रोटी बनाने के बाद चकला बेलन धोना बहुत जरूरी होता है। हमें रात को अपना चकला बेलन कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा इसको धो कर रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, कितने लोग होते हैं जो चकला और बेलन को अलग अलग रखते हैं, लेकिन चकला बेलन कभी अलग अलग नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं, मतलब मेरे घर में सब कहते हैं कि जो जिसकी जोड़ी होती है उसको उसकी जोड़ी के साथ ही रखना चाहिए। जैसे चकला बेलन एक साथ रखना चाहिए, ओखर और मूसर हो गया उसे एक साथ रखना चाहिए। तो कुछ चीजें होती हैं, सिलवट हो गया, वो सब एक साथ रखो, अलग अलग कभी नहीं। इनकी जोड़ी को नहीं हटाना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से ठाकुर जी हमारी भी जोड़ी पति पत्नी की बना के रखें और आप सभी की जोड़ी ऐसी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए मेरा किचन का सारा काम हो चुका है और मैंने अपना किचन भी देखिए साफ कर दिया है। और अभी मैंने और इन्होंने खाना नहीं खाया है क्योंकि अभी आए नहीं हैं ये। और वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हम लोगों को अपने पति के आने से पहले ही अपना सारा किचन का काम निपटा लेना चाहिए, ताकि उनके आने पे हम बिल्कुल फ्री रह सके उनका कोई भी काम करने के लिए। वरना वो आके किसी काम के लिए हल्ला करेंगे और फिर अपना काम भी छूटता रहेगा, तो चिकचिकबाजी हो जाती है थोड़ी सी। इसलिए पति के आने से पहले ही पत्नी को अपने सारे काम निपटा लेने चाहिए जहां तक पॉसिबल हो सके। तो फ्रेंड्स, मैंने भी अब देखिए जो बर्तन थे वो मैंने खाली करके धो लिए हैं और जो खाने पीने था वो भी सब मैंने धो लिया है। और अपने लिए जो था वो हम लोगों ने निकाल के बस रख लिया और रात को बस एक थाली रहेगी धोने के लिए, वो भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए मेरे सारे बर्तन भी धुल चुके हैं। तो किचन साफ सुथरा अगर रहता है तो बहुत मन को शांति मिलती है। कोई बाहर से भी आता है तो किचन देख के ही आपको बता सकता है कि आप किस तरीके का हो, गंदे से रहते हो या सफाई से रहते हो। तो इस चीज़ के लिए भी चाहे जो भी हो, अपना किचन तो साफ रखना ही चाहिए और पूरे घर की भी साफ सफाई करके रखनी चाहिए। तो फिर खाना जो होता है वो लगता है कि हाँ टेस्टी बनाया है, मन को भी सुकून शांति मिलती है। फ्रेंड्स, जब सारे बर्तन धुल जाए तो अपने बेसिन को जरूर धो लेना चाहिए। मैं पूरे दिन में एक बार अपना बेसिन रात को जरूर धो लेती हूँ। मैं दिन में नहीं धोती, दिन में तो पूरे दिन लगा ही रहता है धोना साफ करना, लेकिन रात को मैं अपना पूरा बेसिन साफ कर लेती हूँ। मैं कितने घरों में देखा है फ्रेंड्स, बर्तन तो धो लेते हैं लेकिन बेसिन वैसे ही गंदा पड़ा रहता है, देखने में इतना फूहड़ टाइप में लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर किचन साफ हो तो एक कुशल गृहिणी के लक्षण भी नजर आते हैं और मन में सुकून और शांति भी बहुत मिलती है। तो देखिए बिल्कुल साफ सफाई के साथ मेरा काम रात का रोज इसी तरीके से मैं अपना डेली का काम करती हूँ। ये नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तभी ऐसा हो रहा है, मेरा पर डे का यही रूटीन है, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता अगर मेरा किचन थोड़ा सा भी गंदा हो। और ये देखिए मेरा फ्रेश चकचकाता हुआ किचन कैसा लग रहा है प्लीज बताइए। और अब मैं आ गई हूँ अपने ठाकुर जी को सुलाने के लिए। तो ये है मेरे ठाकुर जी और अब बज रहे हैं 10:30 और मैं अक्सर इनको इसी टाइम पे ही सुलाती हूँ। इनको मैंने भोग लगा दिया है। आज भोग के लिए दूध वगैरह नहीं था, तो दूध में मतलब जैसे कि बच्चों ने थोड़ा मतलब झूठा सा हो गया था वो, तो आज मैंने इन्हें इसी का ही भोग लगा के और पानी पिलाया और ताली बजा के घंटी बजा के अब मैं अपने ठाकुर जी को उठा लूंगी। फ्रेंड्स, प्रतिदिन ये कभी कदार मेरा बेटा भी कर देता है ठाकुर जी को सुलाने के काम, ये मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं। कोई नियम नहीं है कि मैं ही सुलाऊंगी इन्हें। और मेरे क्यूट से ठाकुर जी, अब मैं इनके सारे जो भी है आभूषण वगैरह बाल ये सब उतार के रख दूंगी और इनका मुकुट और बांसुरी इनके बिस्तर पे रख देती हूँ और इनसे मन ही मन प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी आपको कहीं भी जाना हो तो अपना मुकुट और बांसुरी अपना लेके जाइएगा। और देखिए मेरे ठाकुर जी अब सो जाएंगे और बस इनको राधे राधे बोल के, इनको थोड़ा सा ठोक के, इनके हाथ पैर थोड़ा सा दबा के और फ्रेंड्स मैं इन्हें सुला दूंगी और मेरे ठाकुर जी अब सो जाएंगे। थोड़ा लेट से सोते हैं तो इसीलिए मैं इन्हें थोड़ा सुबह में लेट से ही जगाती हूँ। तो अब प्रणाम करके लाइट ऑफ करके मैं बाहर आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये इवनिंग का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा। और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल।